चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है अभिवृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो अभिवृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है हेरिडिटी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न। यह वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे के जन्म से पहले ही माता पिता के गुण व नैन नक्श आदि बच्चे में आ जाते हैं। अब देखिए, जो बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग देखते हैं ना कि वो अपने पिता की तरह दिखने में होता है या अपनी माँ की तरह दिखने में होता है। नैन मिलते हैं, नक्श मिलते हैं, ठीक है, किसी का आँख, कान, नाक, होंठ, तो ये सब कैसे होता है, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। दस फीचर्स लाइक कलर ऑफ द स्किन, height, body build, intellect, and talents are all fixed and no one can change them beyond the limit. अब देखिए, अतः त्वचा व आँखों का रंग, कद, शरीर की बनावट, बुद्धि और प्रतिभाएं आदि सभी निश्चित होते हैं और एक सीमा से अधिक इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। फिर होता है प्री नेटल एनवायरनमेंट, जन्म से पहले का वातावरण, गर्भावस्था का वातावरण। दिस इज द एनवायरनमेंट ऑफ द फोल्टस इन द वॉम। यह माता के गर्भाशय में भ्रूण का वातावरण है। इफ द मदर गेट्स पुअर न्यूट्रिशन, इज इमोशनली अपसेट और स्मोक्स, ड्रिंक्स और टेक्स सम मेडिसिन्स और सफर्स फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस, द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड। अगर जो माँ है उसका पोषण उचित नहीं है या वह भावनात्मक रूप से परेशान है, इमोशनली परेशान है, या तो वो स्मोकिंग करती है, धूम्रपान करती है, ड्रिंकिंग करती है, मदिरापान करती है, या फिर कोई दवा लेती है अथवा किसी विशिष्ट रोग से पीड़ित है, तो बच्चे की वृद्धि काफ़ी हद तक प्रभावित होती रहती है। न्यूट्रिशन, पोषण। Proper nutrition is essential for the healthy development of the child. A malnourished child's growth may be retarded or slow. अब देखिए, बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए समुचित पोषण अत्यंत आवश्यक है। एक कुपोषित बच्चे की अभिवृद्धि, ग्रोथ, या तो अवरुद्ध हो जाती है या सामान्य रूप से नहीं हो पाती है। आगे देखिए, इंटेलिजेंस, बुद्धि। Higher intelligence is associated with faster development, while lower intelligence is associated with retardation in various aspects of development. अब देखिए, हायर इंटेलिजेंस जिसको हम लोग कुशार्ग बुद्धि कहते हैं, वो बहुत तेजी से होता है, ठीक है। हायर इंटेलिजेंस और कुशाग्र बुद्धि तीव्र विकास से संबंधित है, जबकि मंद बुद्धि लोअर इंटेलिजेंस के कारण विकास के अलग अलग पहलुओं में कमी आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम, घर का भावनात्मक माहौल। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कॉर्ड, फाइट्स एट होम, or the child is not given enough love or attention, or there is physical or mental abuse of the child, then the child's development is adversely affected. अब देखिए, यदि घर में झगड़े या तनाव हो, या बच्चे को प्रेम ना मिले, स्नेह नहीं दिया जा रहा है, या बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट दिया जा रहा है, तब बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो सकता है। हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का स्वास्थ्य। इफ द चाइल्ड इज फ्रीक्वेंटली फॉल सिक, सफर्स फ्रॉम सम डिसऑर्डर, और इज disabled or has distributed endocrine functioning, the development is likely to suffer. यदि बच्चा अक्सर बीमार रहता है या उसमें किसी प्रकार की कमी या विकलांगता है, या फिर उसकी अंतःस्त्री ग्रंथियों में किसी प्रकार की समस्या है, तब उसके विकास के प्रभावित होने की संभावनाएं अधिक हैं। लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, प्रेरणा व
प्रोत्साहनों का स्तर, the amount of stimulation the environment provides to the child, that is, the opportunities for exploration of environment, opportunities of interaction with other people, etc., all influence the rate of development. एक बच्चे को उसके वातावरण से जितनी मात्रा में प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने वातावरण को जानने के अवसर, अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया, मिलने के, बातचीत करने के जितने अवसर मिलते हैं, ये सभी विकास की गति को प्रभावित करते हैं. हम लोग कहते हैं ना, बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, जिन लोगों के बीच में रहेगा, बच्चा वैसा ही हो जाता है. फिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसा है. इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट बाय डिसाइडिंग द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टिमुलेशन, facilities, opportunities, genetic endowment the child gets. अब देखिए, आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति यह निर्धारित करती है कि बच्चे को किस प्रकार का पोषण मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या अवसर मिल रहे हैं. फिर आता है सेक्स, मतलब लिंग. ऑल चिल्ड्रन फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट. सभी बच्चे विकास की एक श्रृंखला के अनुसार बड़े होते हैं, ठीक है. However, certain skills are faster in girls than in boys and some other skills are faster in boys than girls. परंतु लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा कौशल जल्दी आते हैं और कुछ कौशल लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक जल्दी आते हैं. For example, language acquisition is faster in girls and skills like jumping, catching, throwing are faster in boys. उदाहरण के लिए लड़कियों में भाषा का विकास बहुत जल्दी होता है, जबकि कूदने फांदने और फेंकने का कौशल लड़कों में अधिक जल्दी होता है. Sex is also a factor that decides the potential of a child in physical development. Boys grows up to be taller, heavier and more muscular. बच्चों का लिंग भी उनके शारीरिक विकास को तय करता है. जैसे लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, अधिक वजन होता है, भारी होते हैं और अधिक बलशाली होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, ठीक है.